Hello friends, how are you? I hope you are doing well there and I'm good too. Welcome to my YouTube channel for English and I'm मोहम्मद अकरम. फ्रेंड्स, कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं उस सेंटेंस से हमें ये पता चलता है कि ये जो बात कही जा रही है ये अभी की है, बीते हुए समय की है, यानी प्रेजेंट की है, पास्ट की है. लेकिन ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें तब पता चलता है जब हम वर्ब को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वर्ब ही हमारे सेंटेंस की पहचान होती है और वर्ब ही हमें बताती है कि ये जो बात कही जा रही है ये इस समय की है या बीते हुए समय की है. लेकिन क्या हो अगर कि हमें वर्ब ही ना आए, तब हम कैसे पहचानेंगे? तो इसीलिए आज हम सीखेंगे वर्ब के बारे में. वर्ब क्या होती है और वर्ब को किस तरह से यूज करना चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है वर्ब यानी क्रिया. अभी क्रिया क्या होती है, चलिए जानते हैं. जिन शब्दों से किसी भी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे हम क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहते हैं. फॉर्म्स ऑफ वर्ब यानी वर्ब की तो जितनी भी फॉर्म होती हैं, अब हम जानेंगे कौन कौन सी होती हैं. बेसिक वर्ब, सिंपल पास्ट वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब. तो फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे बेसिक वर्ब, सिंपल पास्ट वर्ब के बारे में. फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कम, रन, लाफ, गो, रिमूव एटसेट्रा, इन्हें कहा जाता है बेसिक वर्ब और इन्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है. तो चलिए अब हम जानते हैं सिंपल पास्ट वर्ब के बारे में. देखिए, पास्ट मतलब होता है भूतकाल यानी बीता हुआ समय, और जब हम बीते हुए समय की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे. अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बेसिक वर्ब में कम ये हुई फर्स्ट फॉर्म, लेकिन सिंपल पास्ट में ये हुई सेकंड फॉर्म केम. रन, रैन, लाफ, लाफ्ड, गो, वेंट, रिमूव, रिमूव्ड. लेकिन इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म आनी बहुत ज़रूरी है, यानी याद होनी बहुत ज़रूरी है. अगर आपको वर्ब की फॉर्म याद नहीं होगी तो आप वर्ब को ठीक से यूज़ नहीं कर पाएंगे. तो फ्रेंड्स, इसको और अच्छे से समझते हैं और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सेंटेंस है, तुम स्कूल जाते हो. तो इसको बेसिक वर्ब में हम कैसे बनाएंगे? यू गो टू द स्कूल. चलिए अब इसी सेंटेंस को हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं. सिंपल पास्ट यानी जो समय बीत गया है, और इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे. अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये सेंटेंस है तुम स्कूल गए. अब गो की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या होती है? वेंट. और यहाँ पर वेंट का इसलिए यूज़ किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर बीते हुए समय की बात हो रही है. तो इसको हम बोलेंगे यू वेंट टू द स्कूल. चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. अब जैसा कि यहाँ पर ये सेंटेंस है तुम हंसते हो, तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे? यू लाफ. और हमने लाफ का क्यों यूज़ किया है? क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये बात प्रेजेंट में हो रही है, यानी इसी वक्त हो रही है. तो चलिए इसे सेंटेंस को अब हम बनाएंगे सिंपल पास्ट में. तो फ्रेंड्स, सिंपल पास्ट में हमने इसको बनाया तुम हंसे. यहाँ पर बीते हुए समय की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, लाफ की जो सेकंड फॉर्म होती है, उसका यूज़ किया जाएगा. लाफ की सेकंड फॉर्म होती है लाफ्ड, तो हम इसे लिखेंगे यू लाफ्ड. फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बेसिक वर्ब और सिंपल पास्ट वर्ड समझ आ गए हों. अब हम सीखेंगे पास्ट पार्टिसिपल के बारे में. पास्ट पार्टिसिपल में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. फ्रेंड्स, जब भी सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड आता है, हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है. और जब हम टेंस सीखते हैं उसमें भी हमें ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, और पैसिव वॉइस में भी इसी तरह से थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है. लेकिन अभी हम जानेंगे पास्ट पार्टिसिपल में किस तरह से यूज़ करना है. और फ्रेंड्स, जब भी हम किसी सेंटेंस में चुका चुकी का यूज़ करते हैं, यानी वो जा चुका है, खा चुका है, सो चुका है, तब हम हैज़, हैव, हैड के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं. चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक वर्ब है गो, और गो की जो तीनों वर्ब है वो क्या है? गो, वेंट, गॉन. इसमें थर्ड फॉर्म क्या है? गॉन. वह जा चुका है, ही हैज़ गॉन. जैसे कि हमने सीखा था कि हैज़, हैड, हैव जब भी आना है हमें वर्ब पे थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, और यहाँ पर गो की जो थर्ड फॉर्म है वो क्या है? गॉन. वह जा चुका था,
ही हैड गॉन। देखिए फर्स्ट में आप कह रहे हैं वह जा चुका है, यानी उसी टाइम आप किसको बता रहे हैं। और सेकंड में है वह जा चुका था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा पास्ट की बात हो रही है, बीते हुए समय की बात हो रही है। तो यहाँ पर भी हम हैड के साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको पास्ट पार्टिसिपल ठीक से समझ आ गया हो। अब हम सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। फ्रेंड्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे कहा जाता है जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब जैसा कि यहाँ पर मैंने एक वर्ब ली है गो, और वर्ब की जो तीनों फॉर्म है वो होती है गो, वेंट, गॉन। लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल में हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है और उसके साथ यूज़ करनी है आईएनजी। और जिस सेंटेंस में इस तरह से बोला जाता है रहा, रही, वो जा रहा है, खा रहा है, वहाँ पर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करते हैं। अब जैसा कि यहाँ पर ये सेंटेंस है, तुम जा रहे हो, इसको हम क्या बोलेंगे, यू आर गोइंग। हमें गो के साथ में आईएनजी ऐड कर देना है, और गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ पर हमने एक वर्ब ली है ईट, एट, ईटेन। फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर एक सेंटेंस है वह खा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ही इज़ ईटिंग। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ हमें आईएनजी ऐड कर देना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल अच्छे से समझ आ गए हों। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम चारों वर्ब को एक साथ यूज़ करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसे कि एक वर्ब है कम, केम, कम। फ्रेंड्स, पहले हम इसको बनाएंगे बेसिक वर्ब में। तुम आते हो, यू कम। अब हम इसको बनाएंगे सिंपल पास्ट में। तुम आए, यू केम। फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाएंगे पास्ट पार्टिसिपल में। तुम आ चुके हो, यू हैव कम। तुम आ चुके थे, यू हैड कम। फ्रेंड्स, अब हम इसको बनाएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। फ्रेंड्स, आई होप आपको इन सभी वर्ब के बीच के जो डिफरेंसेस थे वो समझ आ गए हों। सो फ्रेंड्स, आज का ये लेसन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपके लिए और इंग्लिश के न्यू लेसन लाता रहूंगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं वो इंस्टेंटली यानी तुरंत आपको मिल जाए। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग अ न्यू लेसन फॉर यू। टिल देन बी हैप्पी, बी रिलैक्स, कैच यू लेटर।